और मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही है। ये जंग अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ने लगी है। ईरान पर हमलों ने अमेरिका ने जिन हाईटेक और महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया, उनसे पेंटागन का बजट हिला दिया है। हालात ये है कि अब पेंटागन को कांग्रेस के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पेंटागन को कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद मांगनी पड़ी है। सवाल है, क्या ये जंग अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर कर रही है? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग का बिल, अमेरिका बेहाल, पेंटागन की गुहार, 200 अरब डॉलर और ईरान पर हमला पड़ा महंगा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस और महंगी सैन्य ताकत झोंक दी। स्टेल्थ बॉम्बर्स, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और हाई एंड ड्रोन सिस्टम, इन सब का इस्तेमाल सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि सटीक और घातक हमले के लिए किया गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक हर दिन का ऑपरेशन अरबों डॉलर में जा रहा है, यानी जितनी लंबी जंग उतना गहरा आर्थिक झटका। डेली वॉर कॉस्ट अरबों डॉलर, एडवांस वेपन हाई एक्सपेंस, लंबा ऑपरेशन बढ़ता घाटा, 200 अरब डॉलर की नई मांग। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने अब अमेरिकी कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंड की डिमांड की है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस दबाव की कहानी है जो इस जंग ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा बजट इस युद्ध को लंबे समय तक संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि पेंटागन को अब एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। एक्स्ट्रा फंडिंग के पीछे महंगे मिसाइल सिस्टम, स्टेल्थ ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और ग्लोबल लॉजिस्टिक सपोर्ट को माना जा रहा है। ईरान पर हमले में अमेरिका ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, स्टेल्थ बॉम्बर और एडवांस सर्विलांस ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। इनमें से हर हथियार करोड़ों डॉलर का होता है। एक एक स्ट्राइक इतनी महंगी पड़ती है कि उससे कई देशों का सालाना रक्षा बजट चल सकता है। यानी हर हमला अमेरिका के खजाने पर सीधा वार है। एक मिसाइल बराबर करोड़ों डॉलर, स्टेल्थ मिशन अरबों डॉलर, ड्रोन ऑपरेशन हाई कॉस्ट और सपोर्ट सिस्टम एक्स्ट्रा खर्च। युद्ध के बढ़ते खर्च ने पेंटागन को मजबूर कर दिया है। अब पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। ये मांग बताती है कि मौजूदा बजट इस जंग के लिए नाकाफी पड़ रहा है। लंबे ऑपरेशन, लगातार तैनाती और महंगे हथियारों ने मिलकर अमेरिकी खजाने पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर जंग लंबी चली तो ये खर्च और भी बढ़ सकता है। जानकारों के मुताबिक ईरान जैसे देश के खिलाफ ऑपरेशन में हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन ये बेहद महंगा होता है। अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ईरान पर हमले में अमेरिका ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो हथियार दुनिया के सबसे महंगे हथियारों में गिने जाते हैं। इस जंग का असर अब पूरी दुनिया पर भी दिख रहा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, शिपिंग रूट्स पर खतरा और ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का केंद्र है और यहाँ की जंग सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। अगर हालात नहीं सुधरे तो ये संकट और गहरा सकता है। इस बीच अमेरिका के अंदर भी इस जंग को लेकर दबाव बढ़ रहा है। कांग्रेस में बहस तेज है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इतना भारी खर्च जरूरी है। कुछ नेता इसे सुरक्षा का सवाल बता रहे हैं तो कुछ इसे आर्थिक खतरा मान रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे आर्थिक लापरवाही बता रहा है। इस बीच टैक्स पेयर पर बढ़ता बोझ अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इतिहास गवाह है कि लंबे युद्ध हमेशा महंगे साबित होते हैं। इराक और अफगानिस्तान की जंग ने अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया था।
वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन का युद्ध भी पिछले 4 सालों से सबके सामने है। अब डर यही है कि कहीं ईरान के खिलाफ ये जंग उसी इतिहास को न दोहरा दे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग शुरू होने के बाद अमेरिका का कर्ज बढ़कर 39 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जो कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था से 10 गुना ज्यादा है। ईरान के साथ जंग में 12 बिलियन डॉलर से अधिक का खर्च हो चुका है और अभी ये साफ भी नहीं है कि ये जंग आखिर कब खत्म होगा। इस बीच व्हाइट हाउस में जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत है कि हम शीर्ष पर बने रहें। इससे पहले पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने अतिरिक्त धन के अनुरोध का बचाव करते हुए कहा कि बुरे लोगों को मारने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कांग्रेस और वहां मौजूद अपने लोगों के पास वापस जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमें अब तक किए गए कार्यों के लिए और भविष्य में जो कुछ करना पड़ सकता है उसके लिए उचित रूप से वित्त पोषित किया जाए। उधर दूसरी ओर जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के जहाज पर हमलों की निंदा की है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर प्रभावों की चेतावनी दी। तकाइची ने कहा, मध्य पूर्व में चल रही उथल पुथल के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने वाला है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये युद्ध जबरन थोपा गया है और इसके आर्थिक असर आम अमेरिकियों को झेलने पड़ेंगे। उन्होंने इजराइल पर अमेरिका को जंग में घसीटने और झूठे दावों के जरिए हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है। अरागची ने कहा, ईरानियों और अमेरिकियों दोनों पर थोपे गए इस स्वेच्छा से शुरू किए गए युद्ध को अभी केवल 3 सप्ताह ही हुए हैं। ये 200 अरब डॉलर तो बस हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। आम अमेरिकी बेंजामिन नेतन्याहू और कांग्रेस में उनके चमचों को उस अरबों डॉलर के इजराइल फर्स्ट टैक्स के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने वाला है। यानी एक तरफ मैदान में जंग जारी है, आसमानी हमले हो रहे हैं, धमाके और धुएं का गुबार दिख रहा है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की जंग भी जारी है। ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका की ताकत तो दिख रही है, लेकिन साथ ही उसकी तिजोरी भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि ये जंग कितनी लंबी चलती है और इसकी कीमत आखिर किस किस को चुकानी पड़ती है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।